गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आगे के प्रश्न करेंगे जो आपके को करिकुलर सब्जेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू रामचरित्र मानस के हैं। आगे के प्रश्न है, राजा जनक के पुरोहित का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है शतानंद। शतानंद महर्षि गौतम और अहिल्या का पुत्र था। श्री राम ने किस वृक्ष की ओट लेकर बाली को मारा था? तो इसका सही उत्तर है बच्चों शमी। शमी वृक्ष की ओट लेकर श्री राम ने बाली को मारा था। राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? राजा जनक के छोटे भाई का नाम कुशध्वज था और उनका खुद का नाम था शीशध्वज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि के बचपन का नाम क्या था? वाल्मीकि के बचपन का नाम था रत्नाकर। बाद में वो बड़े होकर रत्नाकर डाकू बने थे। फिर रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बनने के सफर की कहानी हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। देन नेक्स्ट है, लंका जाने के लिए सेतुबंध से पूर्व भगवान श्री राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी उसका क्या नाम था? तो आप, मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है रामेश्वरम। और रामेश्वरम है वो चार धामों में से एक बड़ा धाम है। किस ऋषि को समुद्र चूलक कहते हैं? तो बच्चों इसका सही आंसर है अगस्त्य ऋषि को। इससे संबंधित एक कहानी है कि जब देवता राक्षसों का पीछा करते हुए पहुंचे थे तो राक्षस समुद्र में छुप गए थे। अब देवताओं के सामने समस्या थी कि कैसे वो इतने बड़े समुद्र से राक्षसों को ढूंढे। तो उन्होंने ऋषि अगस्त्य से प्रार्थना की क्योंकि ऋषि अगस्त्य हैं वो समुद्र का पानी पीने, उनको पानी पीने का वरदान प्राप्त था। अगस्त्य ने अपनी इसी शक्ति की वजह से समुद्र का पानी पी लिया और देवताओं ने राक्षसों को मार गिराया। इसलिए उन्हें समुद्र चूलक कहा जाता है। हनुमान अशोक वाटिका में किस वृक्ष पर छिपे थे? इसका सही उत्तर है बच्चों अशोक वृक्ष के पीछे छिपे थे। देन नेक्स्ट है, उस कौवे का नाम क्या था जिसने गरुड़ को राम कथा सुनाई? इसका आंसर है काकभूसुंडी। काकभूसुंडी नामक जो ऋषि थे उन्हें वो एक श्राप उन्हें मिला था। श्राप था ऋषि लोमेश के श्राप के कारण वो कौवा बन गए थे और उन्हें भगवान राम के भक्त के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें भगवान राम का सबसे प्रबल भक्त होने का आशीर्वाद मिला था। और रामायण वाल्मीकि के रामायण लिखने से पहले उन्होंने ये कथा गरुड़ को सुनाई थी। अमरावती किसकी नगरी का नाम है? तो बच्चों इसका सही आंसर है अमरावती इंद्र की नगरी का नाम है। और अलकापुरी किसकी नगरी का नाम है? अलकापुरी नाम है कुबेर की नगरी का नाम है। और अलकापुरी की जो तुलना है वो इंद्र की अमरावती की तरह से ही की जाती है। और अलकापुरी को यक्षों की राजधानी भी कहा जाता है। आपको पता है कुबेर कौन है? कुबेर है धन के देवता है, उन्हें कुबेर कहा जाता है। उस राक्षस का नाम जिसने रावण को सीता की हत्या न करने के लिए समझाया था, तो उनका नाम है सुपार्श्व। सुपार्श्व थे वो रावण के मंत्री थे। उन्होंने कहा कि अगर आप देवी सीता की हत्या करेंगे तो ये धर्म के विरुद्ध होगा, क्योंकि स्त्रियों की हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। इसलिए आपको राम का इंतजार करना चाहिए। केकई को राम वनवास के लिए प्रेरित करने वाला चरित्र कौन था? तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। अ, इस उनकी जो दासी थी मंथरा, उन्होंने ही केकई को वनवास के लिए प्रेरित किया था। दशरथ के द्वारा दिए गए जो दो वचन थे उन्हें याद दिलाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। उस राक्षसी का नाम क्या था जो लंका के समीप समुद्र में रहती थी और उड़ते हुए जीवों को खींच कर खा जाती थी? तो इसका सही उत्तर है सूरसा। तो जब हनुमान जी भी लंका को पार कर रहे थे तो उन्होंने भी हनुमान जी को अपने मुंह में ले लिया था। पर हनुमान जी अपनी बुद्धि से बाहर निकल कर आ गए थे। किस वीर ने रावण को 6 माह तक अपनी काख में दबाए रखा? तो इसका सही उत्तर है बच्चों बाली।
बाली को एक्चुअली ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उनके साथ युद्ध करेगा अ, उसकी आदि शक्ति बाली को मिल जाएगी। तो रावण के ने बाली को चैलेंज किया कि मेरे साथ युद्ध करो। जब रावण के साथ युद्ध किया तो बाली ने उसे हरा दिया और अपनी काख में दबा लिया और 6 माह तक उसे घुमाते रहे। फिर जब रावण ने हार मान ली तब उन्होंने बाली ने रावण को छोड़ दिया। लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न को किन दो भाइयों ने युद्ध में पराजित किया? तो इसका सही उत्तर है लव और कुश, जो कि राम और सीता के जुड़वा बच्चे थे। उन्होंने जब अश्वमेध यज्ञ किया गया अयोध्या में, तो जो अश्वमेध के घोड़े हैं उसको बंदी बना लिया था और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को, उन भाइयों को युद्ध में पराजित कर दिया था। सीता हरण से पूर्व कौन सोने का मृग बनकर आया था? तो इसका सही उत्तर है मारीच। मारीच को शक्ति प्राप्त थी कि वो कोई सा भी रूप धारण कर सकता था। उर्मिला किसकी पत्नी का नाम था? उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था। राक्षसों को यातुधन क्यों कहा जाता है? अ, क्योंकि उन्हें यातु विद्या में जादू का ज्ञान होता है, इसलिए उन्हें यातुधान कहा जाता है। सीता जी को वैदेही क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पिता का नाम विदेह था, इसलिए उन्हें वैदेही कहा जाता है। So thank you, students. I think these questions will help in your upcoming exams.